दोस्तों, माघशीष का महीना चल रहा है। बहुत ही खास माना जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं माघशीष हूँ। माघशीष मास का महीना मुझे बहुत प्रिय माना जाता है। और दोस्तों, माघशीष मास की पूर्णिमा, जिस पर धन प्राप्ति के लिए, चाहे पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, या मान लीजिए नौकरी इत्यादि में आपको समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए उपाय किए जाते हैं, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से फलीभूत होते हैं। माघशीष मास की पूर्णिमा इस बार 4 दिसंबर को मनाई जा रही है। बहुत ही खास दिन है। मैंने कहा माघशीष मास का महीना ही खास है, और ऐसे में पूर्णिमा आना आपके लिए, अगर मान लीजिए मानसिक समस्याएं कुछ रहती हैं, धन प्राप्ति में बाधाएं हैं, चंद्रमा आपकी पत्रिका में खराब है, तो एक उपाय लेकर आया हूँ, जिस उपाय को करने से आपके 3 ग्रह ठीक हो जाते हैं। शुक्र, बुध और शनि, तीनों को मिलाकर ये उपाय बनाया हुआ है, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। कैसे ये उपाय करना है, सब बातें आपसे डिटेल में करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि माघशीष मास बहुत खास है, और पूर्णिमा का अवसर, मैंने पिछले भी अपने कुछ वीडियोस में आपको कहा है कि पूर्णिमा और अमावस्या 2 तिथियां ऐसी हैं जिन पर उपाय जो शेयर किए जाए ना, अपने हिसाब से जरूर करा करो। आज जो उपाय लेकर आया हूँ उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं, और बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पहले मैं वो बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस समय पर ये उपाय करना है। और उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, ये उपाय करना क्या है। अगर मान लीजिए धन प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही हैं, या मान लीजिए किसी ने ये कह दिया कि आपकी शनि की दशा है जो कि आपको मानसिक प्रताड़ना दे रही है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कह देते हैं कि 7.5 चल रही है, आपका पहला चरण है, दूसरा चरण है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर ऐसी कुछ भी समस्या आ रही है, या नौकरी व्यापार में समस्या आ रही है, इन सब के लिए श्योर शॉट एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। वो पहले मैं उपाय आपके साथ शेयर करता हूँ, किन किन ग्रहों से संबंधित है, फिर समझेंगे कि कैसे करना है। अब दोस्तों, माघशीष मास की पूर्णिमा यानी 4 दिसंबर को ये उपाय आपने करना है। इसके लिए जो सामान चाहिए वो एक आध दिन पहले ला सकते हो। करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगी आपको एक मिट्टी की मटकी, कुल्हड़ कह लीजिए, छोटी मटकी, छोटी से छोटी मटकी ला सकते हैं। ये मैंने जो मटकी मंगवाई है छोटे से साइज की है, करीब 20 रुपए तक की मिल जाती है। मिट्टी की मटकी लाएंगे। मिट्टी का पर्पस क्या है, जो मिट्टी होती है ना दोस्तों, वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है। जो इसकी गोलाई होती है ना, वो बुध से संबंधित है। तो एक मिट्टी की मटकी आप ले आए। अब इसके साथ चाहिए होगा आपको दही। दही आप इतनी सी, इस मिट्टी की मटकी को भरना है, इतना दही बहुत सफिशिएंट होगा। अब ये घर पे भी जमा सकते हो, नहीं तो ये जो मैंने पैकेट मंगवाया है, ये 10 रुपए का पैकेट है। तो आप ये लगा के चलिए कि इस मिट्टी की मटकी के अंदर आपने ये दही डालना है। इसके साथ 2 चीजें और डालनी है। दही जो होता है वो शुक्र से संबंधित माना जाता है। इसके साथ जो 2 चीजें डालनी है, पहले तो 2 काली मिर्च और 2 हरी इलायची। जो काली मिर्च होती है वो शनि से संबंधित मानी जाती है, और जो इलायची होती है, जो उसका हरा जो कलर है, जो उस पे ऊपर चढ़ा हुआ है आवरण, वो बुध से संबंधित है। जो उसके अंदर के दाने होते हैं वो शनि से संबंधित माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने ये जो 4 चीजें टोटल ली, इसके अंदर मैंने 3 ग्रहों का समावेश कर लिया। मिट्टी जो है वो शुक्र से संबंधित है, जो गोलाई है वो बुध से संबंधित है। दही लिया, दही शुक्र से संबंधित है। जो हमने काली मिर्च ली वो शनि से संबंधित है, और जो हमने इलायची ली वो शनि और बुध दोनों से संबंधित है। ये आपने चीजें ले ली। आपने इस मिट्टी के अंदर ये दही डाल दिया, और जो 2 काली मिर्च हैं उसको भी कूट लिया, और जो 2 हरी इलायची हैं उनको भी कूट लिया, और वो इसके अंदर ही डाल दिया। इसको आप फॉयल से ढक सकते हो। एल्यूमिनियम की फॉयल मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, उससे ढक लो। नहीं तो आप इसी तरह की कोई छोटी अगर ढक्कन मिल जाए आपको इसके साथ, तो वो ढक्कन ला सकते हो, या फिर इसको लाल कपड़े से इसका मुंह बंद कर लीजिए। ये आपने कर लिया। अब ये आपने पूर्णिमा के दिन किसी भी समय कर सकते हो, सुबह शाम, कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 दिसंबर को ये लेकर आप मंदिर में चले जाइए जहाँ पर शिवलिंग है। सबसे पहले भगवान पर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद ये मटकी का प्रयोग करते हुए जो इसके अंदर दही है वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। छोटा सा मंत्र है,
ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान से प्रार्थना करें जो भी आपकी समस्या आ रही है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन ये माना जाता है चंद्रमा के लिए बहुत खास है और चंद्र के आराध्य देव हैं भगवान शिव, और पूर्णिमा का दिन शुक्र से भी संबंधित माना जाता है जिनकी आराध्य देवी है माँ लक्ष्मी। तो जो भी आप उपाय करते हैं ना, तो आपका चंद्रमा भी ठीक होता है, शुक्र भी ठीक होता है। तो ये दोनों, आपने ये जो मटकी लेके गए थे वो आपने दही पूरा चढ़ा दिया। अब लोग ये पूछते हैं सर इस मटकी का क्या करना है। ये मटकी आप वहीं छोड़ सकते हैं, मंदिर के अंदर कहीं पर भी छोड़ दीजिए, इसका रीयूज भी किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि लोग पूछते हैं फिर परेशान हो जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ये सब कार्य करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर निकालिए। जैसे आप ये कर सकते हैं, 1 किलो चावल ले लीजिए, या 1 किलो आटा ले लीजिए, 1 किलो गेहूं ले लीजिए, कोई एक चीज ले लीजिए, वो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दें अपने पितरों का स्मरण करके। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि जब जो भी अमावस्या होती है ना, उसमें पितरों के लिए उपाय कराए जाते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा एक ऐसी खास पूर्णिमा है जहां पितरों के निमित्त दान करने को बहुत महत्व दिया गया है। इवन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी जिक्र आता है कि अगर आप पूर्णिमा के दिन, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दान करते हैं पितरों का स्मरण करते हुए, तो पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। हो सकता है जो आपकी पत्रिका, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं हमने सर बहुत सारे उपाय किए लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो नॉर्मली उनकी पत्रिका में कोई ना कोई पितृ ऋण जरूर होता है। तो जब आप अमावस्या आने वाली हो, पूर्णिमा आने वाली हो, तो जैसे हम वीडियो शेयर करते हैं, आप साथ के साथ उपाय करते रहें, तो उन सब चीज़ों से इतना लाभ हो जाता है कि आप देखते हैं कि जो जो चीज़ें आपके नुकसान दे रही थी या जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। और भगवान शिव का ध्यान करते हुए जब मंत्र पढ़ेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का, और आप ये दही चढ़ाएंगे, आप देखिएगा आपको बहुत लाभ रहेगा, और भगवान शिव की कृपा मिल गई तो वैसे भी आपके सारे काम बन जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।